नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू शर्मा और मेरे चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो दोस्तों, इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में और सबके फैक्ट्स बताना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो बने वो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक आप दे दीजिए ताकि मैं आगे के वीडियो या इस सीरीज़ को जो मैंने स्टार्ट की है कांस्टेबल को टारगेट रखते हुए उसको मैं कंटिन्यू करूं, उत्साहित महसूस करके आपके लिए कंटेंट नए से नया लाने का प्रयास करूं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं सब लोग और इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इनके प्रवाह के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम कैटेगराइज करें तो चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी और केन नदी हमेशा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसी तरीके से हम बात करें नर्मदा और ताप्ती जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होती है। और फाइनल अगर हम बात करें वैनगंगा और वर्धा दक्षिण दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है। तो इसी तरीके से फर्स्ट जो नदी है उसका नाम है नर्मदा, जिसको मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ में कुछ फैक्ट्स को भी इंक्लूड किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले नदी का नाम है नर्मदा, जिसका अगर हम उद्गम स्थल की इसकी बात करें तो वो अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से इसकी शुरुआत होती है और इसका जो आखिरी छोर है वो है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। और अगर इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो 1312 कुल किलोमीटर लंबाई है, जो कि 1077 केवल मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया इसने मध्य प्रदेश में जाके फैला रखा है। या आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबाई को ये मध्य प्रदेश में कवर करती है। और इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिससे अन्य नाम में आता है वो है रेवा नदी, मेकल सूता और नामादोस। अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करें तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं वरना, हेरन, हथिनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, दूधी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अगर इसके बेसिन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 93,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें यह फैली हुई है, जिसमें 89.9% एमपी में और 6.5% गुजरात में और 2.7 महाराष्ट्र में ये फैली हुई है। अगर इससे जुड़े हुए परियोजना के, अभी मैं इसको फैक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन परियोजना को मैं अलग से किसी वीडियो में कवर करूँगा। तो इसके ऊपर जो परियोजना है वो है इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना, जिसको पुनासा डैम के बारे में भी जाना जाता है। और सेकंड है सरदार सरोवर बांध परियोजना, जो कि इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की कैटेगरी में है। सेकंड हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है। और नर्मदा नदी भी सबसे बड़ी नदी, यानी कि पूरे भारत देश में सबसे बड़ी नदियों की लिस्ट में इसका नाम 5वें नंबर पर आता है। इस नदी को मध्य प्रदेश की लोक माता और जीवन रेखा भी कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि यह मध्य में स्थित है तो इसको मध्य प्रदेश की लोक माता भी कहा जाता है और जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसी तरीके से नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरज कहते हैं, यानी कि दिमाग का इम्पोर्टेंट हिस्सा। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर आपके पास कोई प्रश्न अगर इस टाइप से आता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो इसमें नर्मदा नदी का आंसर होना चाहिए, जो कि मल्टीपल चॉइस में आप अपने आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। और लास्ट अगर फैक्ट की हम बात करें तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। इसी सीरीज़ में हम बात करें तो सिंध नदी, जो कि उसका उद्गम स्थल गुना की सिरोंज जिससे ये शुरू होती है और समापन इसका चंबल नदी यानी कि इटावा यूपी में होता है। नेक्स्ट हम बात करें पार्वती नदी की, जिसका उद्गम स्थल सीहोर यानी कि आष्टा में है और समापन इसका चंबल में है। मतलब अधिकांश नदियों का समापन चंबल नदी में ही है।
नेक्स्ट हम बात करें टोंस, जिसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और समापन गंगा नदी में है। इसी तरीके से वैनगंगा की हम बात करें तो ये सिवनी के पास पारस बड़ा पठार से इसका उद्गम है और इसके समापन की अगर हम बात करें तो वर्धा नदी महाराष्ट्र में इसका समापन होता है और वर्धा तथा वैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश आपने व्यापम के एग्जाम्स में देखा होगा कि प्राणहिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप इसमें इजीली वैनगंगा का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैन, जो कि इसका उद्गम स्थल कटनी से है और यमुना नदी में इसका समापन यानी कि यूपी में इसका समापन होता है। तो दोस्तों इसमें अभी मैं इन 5 नदियों को ही कवर करूँगा। इसको मैंने पार्ट 1 कैटेगराइज किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी सीरीज़ को और इस वीडियो के सेकंड पार्ट को मैं अगले कुछ दिनों में अपलोड करूँगा, जिससे आपका एमपी से जुड़ी हुई जितनी भी नदियाँ हैं वो सब कवर हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे से आगे आपको ऐसे कंटेंट हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। वीडियो और इस सीरीज़ के साथ आप कंटिन्यू रहिए और आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू हिट शेयर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है वो आप सब और हम सब के साथ में और इस चैनल के साथ में जुड़े रहने के बाद अब आपको एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल ईजी हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए।